हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 4 डेट इज एस ब्लॉक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस यूनिट आर नंबर 1 जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट का। और जनरल इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है पोजीशन इन अ पीरियोडिक टेबल, कि एस ब्लॉक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन। उसके बाद में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एंड देन एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। एनामोलस बिहेवियर मीन्स होता है कि ईच ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अदर एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, इसी को एनामोलस बिहेवियर हम कहते हैं। तो हमें लिथियम और बेरिलियम के एनामोलस बिहेवियर पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कौन से होते हैं? ग्रुप सेकंड और थर्ड के जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सिमिलरिटी शो करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में, इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं। साथ साथ में आपको ट्रेंड्स इन अ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर हम ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशन होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है आयनाइजेशन एंथैल्पीज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एंड केमिकल रिएक्टिविटी विद वाटर, ऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। ओके, एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर। इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन के साथ साथ में आपको जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है उनके नेम भी आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा गया है कि मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं। एज यू नो डेट कि एयर में ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही मैग्नीशियम से रिएक्ट करके अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फॉर्मूला क्या होगा भाई? मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा Mg2O2 या फिर MgO, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा MgO। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे हमें 2 लगाना होगा। तो हमने 2 लगा दिया तो Mg के आगे भी हमें 2 लगाना होगा। That is reaction is balanced. And the next reaction कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा देख लीजिए, Mg एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन थर्ड इसकी वैलेंसी होती है और मैग्नीशियम की वही 2 होती है। कंपाउंड क्या बन जाएगा? Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। रिएक्शन को बैलेंस करें तो Mg3 चाहिए, इसके आगे हम 3 लगा देंगे, तो ये इसका आंसर। सेकेंड पार्ट इज क्विक लाइम इज हीटेड विद सिलिका। क्विक लाइम को सिलिका के साथ में हीट किया जाता है। क्विक लाइम इज CO और सिलिका इज SiO2। जब इसे हम हीट करते हैं दैट इट फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। अब हम यहाँ पे इन्हें रिएक्शन को चेक भी कर सकते हैं, रिएक्शन इज बैलेंस। इन थर्ड पार्ट क्लोरीन रिएक्ट विद स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम में क्या होता है? स्लैग्ड लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। रिएक्शन किससे करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन गैस से। और क्लोरीन गैस जब हम सिलिका में पास करते हैं तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2, साथ में क्या निकलेगा? वाटर। वाटर यहां से निकल जाएगा और यह आपका बन गया ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर, है ना। फोर्थ पार्ट इज मैग्नीशियम कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड। कैल्शियम नाइट्रेट Ca
NO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। इसको जब हम हीट कर रहे हैं, इसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से ये डिकम्पोज हो जाएगा और क्या क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CO, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, है ना। और साथ साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। अब इस रिएक्शन को जरा बैलेंस कर लें। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 1 लिया है तो इसके आगे वही 2 लगा दो, नाइट्रोजन आपकी 2 हो गई बैलेंस। कैल्शियम Ca1 है तो Ca1 हो गया। ऑक्सीजन चेक करें यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 3 जा 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 यहाँ पे, भाई 2 2 जा 4 यहाँ पे, 4 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 O2। ओके, रिएक्शन आपकी क्या बन गई, रिएक्शन आपकी बन गई CaNO3 का होल ट्वाइस दैट गेट्स हीटेड CaO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। अगर आप यहाँ पे हाफ लिखना नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां से हाफ हटा देंगे और बाकी सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां से हटाते हैं हाफ तो भाई यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको 4 करना है, यहाँ पे आपको 2 करना है और यहाँ पे भी आपको क्या करना है 2 करना है। अब रिएक्शन अगर आप चेक करते हैं तब भी रिएक्शन बैलेंस होगी। यहाँ पे देख लीजिए Ca कितने हैं 2, तो Ca यहाँ पे 2 हो गए। नाइट्रोजन आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो नाइट्रोजन भाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पे हुई, है ना, तो 2 और 2 जा 4 यहाँ पे नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन चेक करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे चेक करें तो भाई 2 तो यहाँ पे हो गई ऑक्सीजन और 2 4 जा 8 और 2 10 10 और 2 12, दैट इज रिएक्शन इज बैलेंस। क्वेश्चन इज find the oxidation state of sodium in Na2O2। Na2O2 that is sodium peroxide। तो सोडियम पेरोक्साइड में हमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। तो यहाँ पे सोडियम की हमें निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaBX। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने X मान लिया है, यहाँ पे 2 एटम है तो क्या कर देंगे 2 इंटू X कर देंगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड देन इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, ऑक्सीजन का सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या बताया अभी हमने X माना है ना, 2 इंटू अब ऑक्सीजन भाई ये पेरोक्साइड और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है ना। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। ओके, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम पेरोक्साइड इज +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन। इस क्वेश्चन में भी हमें रिएक्शन लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर, सोडियम को वाटर में ड्रॉप किया जाता है। तो जब सोडियम Na को वाटर में ड्रॉप किया जाता है क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है लार्ज अमाउंट में निकलती है एंड इट कैच फायर, और ये आग पकड़ लेती है, जिससे क्या होता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है ना। तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H आपके 3 हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या करें, इसके आगे 2 लगा दो और इसके आगे भी 2 लगा दो, तो 2 2 4 हाइड्रोजन आपके 4 हो जाएंगे। सोडियम बढ़ गया तो सोडियम के आगे भी आप यहाँ पे 2 लगा के रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड इज सोडियम मेटल इज हीटेड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर। सोडियम को एयर में
हीट किया जाता है भाई। तो सोडियम को एयर में हम हीट करेंगे तो सबसे पहले बनेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे O सिंगल है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे भाई 2 लगा दो और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 इसके आगे लगा देंगे। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बनता है और हीट करने पर, कंटिन्यूअसली हीटिंग पर एयर से रिएक्ट करके सोडियम परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनाता है भाई? सोडियम परऑक्साइड Na2O2। इसे जरा बैलेंस कर लें तो यहाँ पे भाई सोडियम 2 थे, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन भाई आपके 2 है, यहाँ पे 2 1 3 हो रहा है, तो इसके आगे यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? हाफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हाफ। अगर आप हाफ लगाना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? इसके आगे भाई 2 लगा दो और इसके आगे भी 2 लगा दो, है ना। काउंट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सोडियम। ऑक्सीजन आपके 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये बन गया सोडियम परऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन में सोडियम परऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। सोडियम परऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो क्या होता है? देखिए रिएक्शन, सोडियम परऑक्साइड Na2O2। इसे क्या कर रहे हैं हम? इसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, H2O में मिक्स कर रहे हैं। तो जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? यहां से बनता है भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बनेगा? बनेगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता है। साथ साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं, तो Na आपके भाई 2 हो गए। हाइड्रोजन आपके कितने चाहिए? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके हो गए 2 और 2 4, तो इसके लिए इसके आगे भी हम 2 लगा सकते हैं। 2 लगाने से आप चेक करेंगे सोडियम तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस हुए क्या? ऑक्सीजन यहाँ देख लीजिए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो 2 इसमें भी 2 इसमें भी। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये डिकम्पोज हो जाता है फिर से। क्यों हो जाएगा डिकम्पोज? क्यों डिकम्पोज होगा? बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन जो है ये सोडियम परऑक्साइड की वाटर से जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसीलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है। और डिकम्पोजिशन होके ये वाटर में कम डिकम्पोज होगा और साथ साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। इसे अगर आप बैलेंस करते हैं तो हाफ लगा दें यहाँ पे, या फिर इसके भी आगे 2, इसके भी आगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई इज सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। अगर हम ग्रुप फर्स्ट ए की बात करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट ए में जो एलिमेंट थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो यहां पे पूछा गया है कि भाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सोडियम की रिएक्टिविटी लो होती है, क्यों होती है? पोटेशियम से, है ना। तो इसका रीजन यहां पे हम समझ सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ता है ना। यहाँ पे एटॉमिक साइज किसका बड़ा है? एटॉमिक साइज पोटेशियम का बड़ा होगा, सोडियम का साइज छोटा है। और सोडियम का साइज जब छोटा होगा तो उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी, और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए इसीलिए सोडियम आपका क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सोडियम द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज हाई, हेंस सोडियम इज लेस रिएक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और आप समझ लें कि इस चैप्टर में रीजनिंग क्वेश्चन भी बहुत आ सकते हैं, जैसा कि ये है, अभी और भी आपको एक दो करवाएंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आप अच्छे से याद कर। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई कैन एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिडक्शन मेथड।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई एल्कली डेट इज ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल डेट इज ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन, उन्हें ऑब्टेन नहीं किया जा सकता भाई केमिकल रिडक्शन मेथड से। तो इसका सीधा रीजन ये है कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Strong reducing agent. Hence, it is not possible to reduce their oxide by ordinary reducing technique. Next question is, why are potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cell? Photoelectric cell में पोटेशियम और सीजियम का यूज क्यों किया जाता है और लिथियम का क्यों नहीं किया जाता है? तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ग्रुप फर्स्ट में जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो भाई किन की बात करी गई है? कहा गया है कि भाई लिथियम नहीं करता है और कौन कौन करता है? करता है पोटेशियम और सीजियम। तो आपको पता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो क्या समझे कि भाई लिथियम का साइज बहुत छोटा है, लिथियम इज स्मॉलर इन साइज एंड पोटेशियम एंड सीजियम आर बिगर इन साइज। पोटेशियम एंड सीजियम आर बिगर in size than lithium। लिथियम से इनका साइज क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। अब साइज अब ज्यादा है तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? लो होती है। जब लो होगी तो इसीलिए पोटेशियम और सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज लिथियम शो सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर? कि भाई केमिकल बिहेवियर में लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलरिटी क्यों शो करते हैं? तो बात आप यहां पे समझ सकते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप के कारण होता है। डायगोनल रिलेशनशिप होता है क्या भाई? कि भाई पीरियड सेकेंड और थर्ड के जो एलिमेंट होते हैं जो आपस में डायगोनली प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ग्रुप फर्स्ट में जो आपका एलिमेंट आता है भाई कौन कौन से आता है? लिथियम, सोडियम, ग्रुप फर्स्ट हो गया। ग्रुप सेकेंड में आपके एलिमेंट आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम। थर्ड में आएगा आपका बोरान, एल्यूमिनियम, है ना। कार्बन नेक्स्ट आएगा कार्बन और सिल्क। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि भाई इसके लिथियम के डायगोनली क्या होगा? मैग्नीशियम। बेरिलियम के डायगोनली क्या होगा? एल्यूमिनियम। तो ये हो गया डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो इसके डायगोनली प्रेजेंट होगा उससे सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो हेंस यहाँ पे लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। इसका रीजन ये भी है कि इनके जो एटॉमिक साइज होते हैं, जो आयनिक साइज होते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेट सिमिलर होते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक साइज होता है लिथियम का एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर होता है एंड मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर होता है। तो आपने देखा इन दोनों का एटॉमिक साइज भी अप्रोक्स सिमिलर है, इसीलिए भी ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ एलिमेंट्स आर lighter and harder
इन कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट्स। अपने अपने ग्रुप में अगर हम बात करें तो ये दोनों एलिमेंट लाइटर भी होती हैं और हार्डर भी होती हैं, है ना। और इट डायरेक्टली कंबाइन विद नाइट्रोजन, ये दोनों ही डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं नाइट्रोजन से और नाइट्राइड बनाते हैं, है ना। जैसे लिथियम है, लिथियम अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, है ना, तो क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड। अब यहां पे समझ लीजिए, लिथियम की वैलेंसी वही 1 होती है ना, तो यहां पे 1 लगाएंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Li3 लिथियम नाइट्राइड यहां पे बन जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करें तो उसका 2 लगा दो, है ना, तो ये बन गया। सिमिलरली मैग्नीशियम कंबाइन विद नाइट्रोजन फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। यहां पे फॉर्मूला समझ लीजिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Mg3N2 बन जाएगा, Mg3N2। रिएक्शन को बैलेंस करें जरा, तो इसके आगे में क्या लगाना पड़ेगा, इसके आगे हमें 3 लगाना पड़ेगा। तो क्या समझा कि दोनों ही लिथियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होके क्या बनाते हैं, देयर नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और भी ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं,